हर हर गंगे जय मां गंगे। बाबा नीम करोली के कैची धाम पर आज देश ही नहीं विदेशों से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा के कई चमत्कार ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाबा द्वारा कैची धाम मंदिर की स्थापना की गई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबा के सेवक प्रदीप शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपसे यही कि कैची धाम मंदिर की स्थापना कब हुई और बाबा ने क्यों इस मंदिर की स्थापना की? देखिए, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, महाराज जी 1962 में इस जगह आए। एकाएक बाबा ने जीप रोकी और रुक गए और नदी के इस पार आ गए। तो यहाँ पे एक गांव वाले को बुला के बोले, मुझे वो जगह दिखा जहाँ पे गुफा और धुनी है। उसका कहना था कि हम लोग तो इस पार कभी आते भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, तो बिल्कुल डीप फॉरेस्ट जंगल था ये तो। तो बाबा से कहा कि चल मेरे साथ चल। तो बाबा के साथ कुछ भक्त थे, तो बताते हैं बाबा कहीं सामने से तो नहीं, किसी और कहीं पीछे की ओर से जाके फिर उतर के फिर बाबा ने इस जगह प्रवेश किया नदी पार करके। तो जो बाबा का कथन था कि यहाँ पे गुफा और धुनी होनी थी, तो एक छोटी गुफा भी उसके बाद यहाँ पे मिली। आज इसके आगे हनुमान जी का मंदिर है। तो बताते हैं कि इससे पहले एक और संत हुए थे, बाबा सोमवार गिरी महाराज। तो कभी रात को यहाँ पे उनका रुकना होता था, तो इस स्थान को जागृत करने के लिए बाबा महाराज ने यहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करी। और देखते देखते जब ये हनुमान जी का मंदिर बनता चला गया, लोग बाबा से परिचित होते गए। तो बाबा से सब लोग कहने लगे कि बाबा आप जंगल में तो बना रहे हैं, यहाँ कौन आएगा, क्योंकि न पानी है, न रोड है, न कोई परिवहन है कि आपको ले जा सके, ला सके। तो बाबा उस समय बोले कि हनुमान जी बैठेंगे, विश्व आएगा यहाँ। और आज वही सार्थकता आप साक्षात देख रहे हैं। और आज 50 साल बाबा के शरीर को छोड़े हो गए हैं, और बाबा ने ऐसा भी कहा था 50 साल के बाद लोग चींटियों की तरह इस जगह आएंगे। तो माना जाए बाबा द्वारा जो यहाँ पर 11 साल के करीब तपस्या की है, उसका आज फल यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है। देखिए, तपस्या तो हम नहीं कहेंगे, बाबा तो इस तपस्या से परे हैं। साधारण मनुष्य नहीं है बाबा, अवतारी पुरुष होते हैं जैसे राम कृष्ण जी। तो बाबा जी भी एक इसी रूप में हनुमान जी का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। आने वाले जो हम लोग थे बचपन से देखते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती रहती थी जिससे लगता था कि बाबा महाराज हनुमान स्वरूप ही है। भक्तों में ये बिल्कुल चलन था कि उनकी स्तुति में भी है, जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। कोई बाबा की ऐसी घटना जो आपके ध्यान में हो, जो आपने सुनी हो, जो हम श्रद्धालुओं को बता सके बाबा की महिमा? देखिए, उनकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहते हैं। उनकी तो कथाओं का कृपा का कोई अंत नहीं है। लेकिन बाल्यकाल की एक घटना जो विशेषकर मेरी माँ महाराज से बहुत जुड़ी थी, उन्हीं के साथ हमारा आना था। तो हमारे साथ ही जो घटना हुई, एक या कई हुई होने को तो एक मुख्य घटना मैं आपको, घटना नहीं, एक बाबा की मुख्य कृपा मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बहुत छोटे थे, तो ये बात होगी 1973 के आसपास की। माँ आई थी मेरी, तो एक बार माँ बोली कि महाराज घर छिन गया है, क्योंकि किराए घर में रहते थे, कुछ कारणवश घर छोड़ना पड़ा। तो महाराज आप जो सामने महाराज का तख्त देख रहे हैं, बाबा महाराज वहाँ विराजे थे। तो एकाएक बाबा बोल पड़े, अरे माँ, तो तूने मनुष्य का जन्म लिया है, सुख और दुख दोनों आएंगे। फिर बोले कि तेरा घर तो इतना ऊंचा बनेगा कि गर्दन को उठाना पड़ेगा। तो महाराज ऐसे देखने लगी गर्दन उठा के। और बाबा की कृपा से जब 99 मकान बना, तो 6 मंजिला मकान बना। तो उनकी विशेष कृपा रही हमारे ऊपर। जो बचपन से हमारी मुख्य जो बाबा के प्रति जो एक आकर्षण रहा, बाबा जी के प्रति जो प्रेम रहा, समर्पण रहा, वो बाबा के प्रति भगवान जी के ही रूप में रहा। बाबा के एक चमत्कार काफ़ी विश्व विख्यात भी है। कहते हैं कि जब यहाँ पर बाबा द्वारा भंडारा कराया जाता था, पूड़ी का तेल खत्म हो गया और बाबा ने यहीं से ही पानी से पूड़ियाँ तलवा दी थी। देखिए, पहले तो ये तेल की बात नहीं है, न पूरी की बात है। बाबा ने जो भंडारा रखा, क्योंकि हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, अब उस भंडारे को महाराज इतना बड़ा कर दिया है कि वो विश्व प्रसिद्ध में एक मेले के रूप में है। तो बताते हैं कि उस समय हम भी ये सुनते आए थे कि एक बार यहाँ पे पुए बनते हैं, मालपुए। तो घी की एकदम कमी पड़ी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कुछ था नहीं। तो भीड़ बढ़ती गई, तो बाबा के पास लोग आए। तो बाबा से बोले, बाबा घी की कमी हुई, क्या होगा?
तो बाबा ने उसमें 3 कनिस्टर खाली कनिस्टर मंगवाए और बोले जाओ गंगा मैया से ले आओ, गंगा मैया से पानी भर लाओ। और जब गंगा मैया से पानी भर के लाए तो कहा सीधे कढ़ाई में परिवर्तित कर देना। तो जब कढ़ाई में परिवर्तित किया तो घी के रूप में था। 3 दिन बाद जब घी आया तो बाबा महाराज ने कहा माँ से लिया है, जाओ इसको माँ को ही दे के आओ। तो हम बताते हैं कि वो 3 घी फिर इसी गंगा नदी में समर्पित किया गया। आज की वक्त में कैची धाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें, किस तरह से यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो व्यवस्था है यहाँ पर श्रद्धालु को लेकर के? देखिए, प्रबंधन का जो कार्य है वो आप भी देखते आ रहे हैं कि इतनी छोटी जगह में इतना हज़ारों आदमी आ रहा है, लेकिन सब लोग बहुत प्रसन्न होकर यहाँ से जाते हैं कि इतनी छोटी जगह में भी महाराज के दर्शन बहुत सुलभ रूप से होते हैं। तो माना जाए जो भी श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन करने आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करें। देखिए, श्रद्धा और विश्वास की बात है। आप श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो बाबा उसको पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, कैची धाम मंदिर बाबा की तपस्थली है और कैची धाम मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने आता है, बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनके द्वारा कुछ कथा भी बताई गई जो इनके साथ बीती थी और बाबा का वो चमत्कार ऐसा अनोखा था जो इनको आज भी याद है। इसी कारण बाबा के प्रति भी इनकी अटूट आस्था है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ कैची धाम से मैं आशु शर्मा।